जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ अपने विचार अल्कोहल एडिक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इसका एक बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि अल्कोहल एडिक्शन इंडिया में किसी भी तरह की प्रॉब्लम, समझिए फैमिली डिस्प्यूट है या फिर हेल्थ इश्यूज है या फिर कुछ भी है। नमस्कार बंगेरा जी। अ, तो अल्कोहल एडिक्शन से कैसे बचा जाए, अगले 10 मिनट या 15 मिनट में जो चीज़ बताऊंगा वो चीज़ें आपको बहुत ही काम आ सकती हैं। आप अपने मीन्स आपके आसपास अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जरूर ये एक सेशन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग होगा उस मायने में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। नंबर वन, अल्कोहल एडिक्शन ये बताता है कि हमें हमारे अंदर जो डिसीजन मेकिंग है माइंड में, जिसको ज्योतिष की भाषा में मर्क्यूरी बोलते हैं, और जो चंद्रमा है जो हमारे मन को अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी में लेके आता है। एक कहावत है, लाइक लाइक मीन्स लाइक अट्रैक्ट लाइक। एक जैसे थॉट वो वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है अच्छी चीजों के लिए, तो हमारी लाइफ में वैसी ही चीजें आएंगी। हमारा चंद्रमा कमजोर है तो कमजोर चंद्रमा वाली चीजें लाइफ में अपने आप आ जाएंगी। बुध कमजोर है तो बुध कमजोर वाली चीजें लाइफ में अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये जो अल्कोहल एडिक्शन है, ये असल में चंद्रमा और बुध दोनों का कॉम्बिनेशन का कमजोरी है। इसके अंदर बुध का जो शत्रु है मंगल, वो इसमें हेल्प कर देता है। कैसे करता है? मंगल होता है मित्र, दोस्ती। तो ज्यादातर लोग 90 से 95% केसेस में लोग क्या करते हैं, फ्रेंड सर्किल में इस आदत को डालते हैं। एक समझिए कि उनको निगेटिव जो एनर्जी है वो वहां से स्टार्ट होती है। कुछ लोग एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग शौक में, कुछ लोगों का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता है। ये समझिए कि लगभग सभी लोगों को ऐसे एनवायरनमेंट सिचुएशन सबके सामने आती है। समझिए कि एक बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, और उसके सामने सिचुएशन आती है कि उसका फ्रेंड बोलता है कि चलो आज घूमने चलते हैं। उसको बोलते हैं कि चलिए थोड़ा सा कुछ नहीं आज मस्ती कर लेते हैं। तो अगर इंसान का बुध और चंद्रमा मजबूत है, वो कहीं भी किसी दोस्त के साथ जाएगा। उसका अपना एक उसूल होगा, अपना एक स्टैंडर्ड होगा, अपनी एक लिमिटेशन होगी। द पर्सन, इफ somebody हैविंग गुड मून एंड मर्क्यूरी, पर्सन विल नॉट अफेक्ट। चंदन के ऊपर एक कहावत है कि चंदन के ऊपर सांप लिपटे होते हैं लेकिन वो फिर भी उनकी वजह से उसका जहर उस पर नहीं आता है। तो इसी तरह से जो इंसान अंदर से मजबूत है उसको कोई भी दोस्त हो, परिस्थिति हो, गलत दिशा में नहीं ले जा सकती। किसी इंसान का चंद्रमा और बुध कमजोर है वो उधर अट्रैक्ट हो जाएगा। अब चलिए, अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ड्रिंक स्टार्ट किया। कुछ लोग बहाना बनाते हैं फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए, स्ट्रेस की वजह से पीना समझते हैं, शौक समझते हैं। उनको लगता है कि इट्स वेरी गुड थिंग। कुछ लोग जो है अपना समझिए कि कुछ भी प्रॉब्लम। तो मेरी आवाज सभी को आ रही है? ओके। सो जी जी। तो मैं अभी शॉर्टकट में इसको कंप्लीट कर देता हूँ। मैंने 10 मिनट बोला है, तो मैं इसको टॉपिक को कंप्लीट कर देता हूँ। ये तो हो गया कि कैसे चलता है ये ड्रिंकिंग वाला फैशन। उसके बाद जिसको लत लग चुकी है वो कैसे अवॉइड करे। नंबर वन, जितने भी एडिक्शन केस हैं, अगर वो शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में पेट भर के खाना खा लें, ये बहुत अच्छा एक सीक्रेट रेमेडी है जो बिल्कुल काम करती है। आप लिख लें इस बात को कि शाम को 4 बजे से 6 बजे जिसने पेट भर के खाना खा लिया अच्छे से, ये जो टाइम होता है ये होता है इसका उसको बोल सकते हैं कि उस टाइम पे तलब लगती है। वो टाइम जो है ऐसा है कि अगर आपने कुछ नहीं खाया तो आपका मन करेगा कि डिनर से पहले आपको ड्रिंक करना है।
लेकिन अगर आपने अच्छे से शाम के टाइम पेट भर के खाना खा लिया, 4 से 6 का टाइम आप 7 बजे भी कर सकते हैं, 4 से 7 के बीच में, क्योंकि 7 बजे फिर आपको जब खाना नहीं खाया तो आप ड्रिंक कर लेंगे, लेकिन अगर पेट भरा है आपका तो आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो आपके अंदर जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन नहीं आने देगा ड्रिंक करने के लिए। तो पहला रेमेडी है ये। दूसरा रेमेडी, अगर किसी इंसान के मन में इच्छा आ गई कि मुझे छोड़ना है, तो वहां भी 50% पॉसिबिलिटी बन जाती है कि छोड़ देगा। वो कैसे छोड़ेगा? उसके लिए वो इंसान अपने आप को बहुत बिजी रखना पड़ेगा उसको अच्छी चीज में, और फ्रेंड सर्किल से कट ऑफ। अपने आसपास कुछ भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि अगर समझिए कि आप के घर पे ही ड्रिंक रखते हैं या फिर आप अपने फ्रेंड के पास, जो भी है आपके आसपास नहीं होना चाहिए। ये दूसरा रेमेडी हो गया। तीसरा रेमेडी, जो लोग ड्रिंक छोड़ना चाहते हैं या उनके फैमिली वाले परेशान हैं, तो क्या करें? उसमें हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि खाने पीने में उनको सात्विक खाना दें, और उनको जो है कोशिश करें कि कैसे भी करके सात्विक खाने से क्या होगा कि जो उस तरह का एक इफेक्ट है या अट्रैक्शन है वो कम होगा। सात्विक खाने हमारे माइंड के चंद्रमा को जो कमजोर चंद्रमा उसको मजबूत करता है। बुद्ध को मजबूत करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, जो लोग बुक पढ़ते हैं ज्यादा या फिर घर के अंदर मेहनत करके काम करते हैं, अरेंजमेंट या समथिंग, घर के अंदर बिजी रहते हैं, तो उसके अंदर उनके अंदर जो हार्मोनिकल इफेक्ट है वो ड्रिंक के लिए अट्रैक्ट नहीं होने देता है। तो ये हो गया बुद्ध को मजबूत करने का डोमेस्टिक रेमेडी। अभी खाने पीने के अंदर भी अगर कोई इंसान मसाले वाली चीजें या फिर जो ऐसी चीजें हैं जो ड्रिंक के साथ ली जाती हैं, जैसे कि जो है ज्यादा मिक्सचर या फिर ऐसी चीजें, वो अवॉइड करे, क्योंकि वो उसके साथ का एक कॉम्बिनेशन है, वो उसको रिमाइंड कराएगा कि भाई फास्ट फूड खाएंगे उसके साथ वो भी चाहिए। तीसरा, अगला रेमेडी है पांचवा, जो लोग नॉनवेज खाते हैं या फिर ऐसे गरम तासीर वाली चीजें आयुर्वेद के हिसाब से खाते हैं, या फिर जो स्मोकिंग करते हैं, उनको भी ड्रिंक की तरफ इजीली अट्रैक्शन हो जाता है। तो ये है अगला रेमेडी कि आप बाकी आदतों को छोड़ दीजिए। अगर आपको सिर्फ लगता है कि भाई मुझे ड्रिंक छोड़ना है, तो सारी खराब आदतों को छोड़ दीजिए। अगर ड्रिंक नहीं छूट रहा है, बाकी को छोड़िए, ड्रिंक अपने आप छूट जाएगा। अगला है लोकेशन चेंज। कुछ लोग एक खास जगह पे, उनके आसपास कोई दारू का ठेका होता है, आसपास जो है उनको सब सुविधाएं इजीली मिल जाती हैं, और वो एक कारण बन जाता है। अगर वो जगह चेंज हो जाए, ऐसी जगह रहने लगे जहाँ पे आसपास उन्हें मिले ही ना, आसपास उनको बिजी रहने के लिए कोई ऐसी जॉब हो या कुछ ऐसा हो, तो लोकेशन चेंज इज द बेस्ट रेमेडी। ये है आपके भाग्य स्थान का रेमेडी, नाइन्थ भाव का रेमेडी। कोई जगह आपको प्रॉब्लम करती है, तो आप कीजिए कोशिश की उस जगह के हिसाब से आप लोकेशन चेंज कीजिए। ये हो गया। सातवां रेमेडी बताता हूँ चक्रों के हिसाब से। अगर आपके चक्रों में, आप समझिए कि स्वादिष्टान चक्र की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसा जो नेगेटिव फैक्टर है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मूलाधार चक्र की वजह से है। एंड स्वादिष्टान चक्र पे अगर कोई इंसान प्रॉब्लम है, देन ओनली ही विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स एल्कोहलिज्म। तो किसी भी नीचे के चक्र की कमी को दूर करने के लिए ऊपर के चक्रों पे काम करना शुरू कर दीजिए। ये बात वैसे ही है जैसे कि आप अटके हुए हैं नीचे, आपने ऊपर काम शुरू कर दिया तो नीचे की चीजें अपना आप छूट जाएंगी। ऊपर का मतलब है मणिपुर चक्र से आप कुछ क्रिएटिविटी लेके आइए, लाइफ में कुछ सीखिए, कुछ लोगों को सिखाइए, बिजी हो जाइए और अच्छी चीजें मोटिवेट कीजिए। और अगर आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, तो आप कभी किसी को डिस्कस मत कीजिए कि मैं ड्रिंक करता हूँ। अदरवाइज योर फ्रेंड सर्किल विल ऑलवेज फाइंड easy to contact you and to trap you for that purpose. And coming to the next point, अगर आप अनाहत चक्र का कोई उपाय करेंगे, अनाहत का मतलब होता है
जहाँ पे आप अपना पब्लिक फील्ड में है, पब्लिक लाइफ में है, जहाँ पे पब्लिक सर्विस देते हैं, वहाँ पे आप बोलिए सबको, समाज में बोलिए कि मैंने ड्रिंक नहीं करता हूँ, मैंने छोड़ दिया है। एंड आप सभी के ऊपर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दीजिए। तो क्या होगा कि लोगों की आप लोग आपसे उम्मीद करेंगे। एंड आप खुद भी जब आपके दिमाग में आएगा कि मीन्स मैंने लोगों को बोला है, तो सोशल प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा। वो एक टिप्स आ जाता है। उसके बाद आता है कलर थेरेपी। आप हमेशा कोशिश करें कि ब्लैक एंड ब्लू, रेड, ये तीन कलर अवॉइड करें। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कोशिश करें कि जब भी आप समझिए कि ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल करते हैं, कुछ भी है, तो हमेशा जो है, अगर आप सच में छोड़ना चाहते हैं तो उसको जो है सिस्टमेटिक वे में कम कर सकते हैं। जिसको ज़्यादा की आदत है, वो समझिए कि पहले बोतल खरीदता था, वो खरीदना बंद कर दे। कोई ऐसा इंसान है जो पहले ज़्यादा पीता था, वो धीरे धीरे कम करे। एक साथ कभी कोई कम नहीं करता है। तो धीरे धीरे सिस्टमेटिक वैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अनलिमिटेड वेज हैं। और इसके बाद आता है लास्ट का मेथड है स्टिक मेथड, जिसको बोलते हैं डंडा मेथड। कुछ लोगों को प्यार से समझ में नहीं आता है, डंडा मेथड से भी समझ आ जाता है। तो चलिए, ये हुआ मेरा टोटल। मैंने बोला कुछ नहीं होता है, आप हर एक कलर को अपने इस्तेमाल से यूज कर सकते हैं। जैसे कि जिस किसी का मंगल बहुत अच्छा है, तो उसकी जो वेव लेंथ है रेड कलर की वो सबसे ज्यादा है। तो उस इंसान को मंगल वाली चीजें यानी कलर भी पसंद आएगा, कलर अच्छा रहेगा, एंड ही कैन यूज इन लाइफ। वही मंगल किसी का अगर मार्केश बनता है या फिर निगेटिव बनता है या वीक है, वही मंगल उसको मीन्स नेगेटिव में हो जाएगा। ये तो हो गया एक नॉर्मल बेसिक रूल। अगर हम वास्तु शास्त्र की बात करें, घर के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कलर्स को। और याद रखें कि कलर थेरेपी इज नॉट सो मच इंस्टेंट इफेक्टिव थेरेपी। ये लॉन्ग रन में आपको अफेक्ट करती है। समझिए कि आपने कलर कोई इस पर्टिकुलर जो कि आपके लिए अच्छा नहीं वो यूज किया, तो ये बहुत लंबे टाइम के बाद असर करती है, ये इंस्टेंटली कभी असर नहीं करती है। ठीक है। तो इसलिए आप तो शास्त्र में जैसे कि इस डायरेक्शन का स्वामी सूर्य है, और समझिए कि आपका जो है अग्नि कोण है, अग्नि कोण पे जो है शुक्र है। ठीक है। तो अभी अग्नि तो मंगल का कारक है, अग्नि पे शुक्र को क्यों कर दिया है? तो वास्तु शास्त्र के अंदर जो प्लैनेट बनाए हैं, बताए हैं कि भाई उस दिशा का स्वामी वो है, ये वैसे ही है जैसे कि आपका पंचम भाव या फिर सप्तम भाव, सातवां भाव है कुंडली के अंदर। सातवें भाव का जो कारक है वो शुक्र है। लेकिन लड़की के लिए, लड़के के लिए सातवें भाव का कारक शुक्र है। लड़की और मीन्स लड़की के लिए, गर्ल के लिए सातवें भाव का कारक बृहस्पति होता है। और अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में जाएंगे तो सातवें भाव का कारक बुध होता है। यानी कि एक ही भाव है, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे कारक चेंज हो जाते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है कि लड़की की जब शादी होती है तो उसको किस्मत बहुत मायने रखती है। हो सकता है कि लड़की जो है बहुत टैलेंटेड है, लेकिन किस्मत से उसको जो उसने चाहा उस तरह से शादी नहीं हो पाती है। तो बृहस्पति उपाय करती हैं लड़कियां, फास्ट रखती हैं बृहस्पति का, क्योंकि उनकी लाइफ जो है किस्मत बहुत डिपेंड करता है। इसलिए सातवें भाव का कारक हुआ है। तो ऐसे ही वास्तु के अंदर ये चीज आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, बाद में एक आर्टिकल भेजूंगा अभी। इसके अंदर अगर अग्नि कोण पे शुक्र है, उसका लॉजिक अलग है। लेकिन वहां पे हम कलर को भी जोड़े कि भाई यहाँ पे कलर वही आना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप कलर को डायरेक्शन से ना जोड़े, कलर को सिर्फ नॉर्मल साइंटिफिक वे से समझ लें बस। कि भाई घर के अंदर आप किस जहाँ पे आप रहते हैं किसी भी दिशा में कलर हो सकता है। अगर समझिए कि आपने सोच लिया है कि भाई आपका जो दक्षिण है वहां पे मंगल है, तो वहां पे रेड कलर कर दीजिए, ऐसा नहीं है। आप इसके पीछे लॉजिक समझिए कि आप कहीं पे भी रहते हैं, अगर किसी भी रूम में, वहां पे अगर रेड कलर करेंगे, उस टाइम एंड स्पेस को देखिए। टाइम एंड स्पेस मीन्स यू शुड ऑलवेज पर्टिकुलरली
टेक इंटरेस्ट कि भाई मैं जहाँ पे हूँ वहाँ का कलर कैसा है। उस जगह पे कोई रहता नहीं रहता, घर घर का कलर कर दिया, लेकिन आप कहाँ रहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को आपका जो क्वेश्चन है वो मैं समझ गया हूँ। आपका कहना है कि भाई साउथ का जो है वो ऐसे तो साउथ का जो है यम होता है, साउथ का स्वामी, लेकिन कारक वहाँ पे लेकिन वहाँ पे मंगल बना दिया है, उसका रंग अलग है। तो इस विषय को हम लॉजिकली अलग से समझेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, वाई जो ब्लैक कलर है ऑस्पिशियस क्यों नहीं है। देखिए कलर वाइज हम देखें तो जितने भी कलर्स हैं उसमें ब्लैक कलर है जो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसीलिए ब्लैक कलर ब्लैक दिखता है। ऑस्पिशियस क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है कि जो आपके आसपास के भाव हैं, आपकी इमोशंस है, वो भी एक वाइब्रेशन है, वो भी एक फ्रीक्वेंसी है, और जो कलर है वो भी एक फ्रीक्वेंसी है। आपके जो भाव हैं उसको वो स्क्वीज कर देता है, आपके जो इमोशंस है उसको डाउन कर देता है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। आपकी जो बिहेवियर है, समझिए आप जिस रूम में रहते हैं आप उसे ब्लैक कर दीजिए, ब्लैक रूम के अंदर आप सिर्फ 1 महीना रहे, आपके मन में एक डलनेस आएगी, एक एनर्जी डाउन आएगी, आपको डल फील होगा, आपको निगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, लोनलीनेस हो सकता है, यानी शनि वाले लक्षण आपके अंदर आना शुरू कर देंगे। क्योंकि शुभ चीजों जब हम शुभ काम करते हैं, ऑस्पिशियस एक्टिविटी करते हैं, पूजा समथिंग लाइक दैट, तो वहां पे ब्लैक कलर जो है शुभ वाइब्रेशंस को भी खींच लेता है। यानी कि एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जहाँ पे ब्लैक कलर होगा। अब ब्लैक कलर का अच्छा कहाँ है वो भी बता देता हूँ। अगर आपको मेडिटेशन करना है और आप चाहते हैं कि मेरे सारे थॉट्स पूरे कंसंट्रेट हो जाएं और मेरे थॉट भागना बंद करें और मैं शांति से मेडिटेशन कर सकूं, या फिर समझिए कि मेरा अट्रैक्शन मन जो है किसी चीज में ना भागे, तो आप क्या करें, ब्लैक कलर के रूम में रहें और कुछ ना बोलें, शनि वाली चीजें फॉलो कर दें, कुछ ना बोलें, मन एकदम शांत करें, अपने आप आपका एक मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अंदर आपको ना एक रोने वाली भावना आ जाएगी। आप कभी शनि मंदिर जाएंगे, वहां पर शनि का प्रभाव बहुत रहता है, वहां पर जाएंगे तो आपके जो भाव होंगे, आप खुद देखना इस चीज को आजमा के, शनि मंदिर पर जाएंगे तो अपने आप वहाँ की वाइब्रेशन ब्लैक कलर वाली जो वाइब्रेशन होती है सेम वाइब्रेशन है इमोशनली। यू कैन नॉट बी सो हैप्पी एट द सनी टेम्पल। वहाँ पे आपको अपने आप ही एक क्राई फीलिंग रहेगी, इमोशंस फीलिंग रहेगी। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है उनको तो बहुत जल्दी वो फीलिंग आ जाएगी, जिनका चंद्रमा मजबूत है वो फीलिंग का एक इंटैक्ट इशारा होगा, वो पूरी तरह से इफेक्ट नहीं करेगी। तो कुल मिला के ब्लैक कलर जो है। जी। 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 देखिए जो ब्लैक कलर, आप एक पेंटिंग बनाइए, एक ड्राइंग बनाइए, कितना भी सुंदर बना लीजिए, उसमें सिर्फ एक लाइन खींच दीजिए ब्लैक कलर से, वो ब्लैक कलर अकेला आपके जो थॉट्स हैं उसको अकेला एक छोटा सा लाइन वो अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। या समझिए कि आपने कुछ भी बनाया, या तो पूरा ही ब्लैक होगा और उसके साथ कुछ कलर होगा तो चल जाएगा, उसको अच्छे से आपने यूज कर लिया, ब्लैक को आपको इस्तेमाल करना होगा। बट अगर कितना अच्छा ड्राइंग बनाया उसमें ब्लैक कुछ भी होगा, दैट विल अट्रैक्ट योर ऑल थॉट्स। दूसरा जैसे आपने बनाया बैलेंस, तो वो है बैलेंस का मतलब है शनि का माने स्टेबिलिटी, सनी स्टेबिलिटी देता है, स्टेबिलिटी ऑफ थॉट। तो ब्लैक कलर इज समथिंग लाइक स्टेबिलिटी ऑफ थॉट। बट हमें जरूरत क्या होती है लाइफ में, हमारे थॉट इतने भी स्टेबल ना हो जाए कि वो निगेटिव हो जाए। तो ब्लैक कलर इसलिए अवॉइड किया जाता है।
because this is something which it's like a break in your thought. इट इज गुड फॉर मेडिटेशन, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई आपको मेडिटेशन करना है, बट मेडिटेशन इज लाइक क्राइंग मेडिटेशन। देर आर 7 टाइप ऑफ मेडिटेशन। एक मेडिटेशन है आपका, समझिए कि जो क्राइंग मेडिटेशन है, यू आर क्राइंग, इफ यू वांट टू क्राई एंड कनेक्ट टू गॉड, देन यूज द ब्लैक कलर। if you want to dance and connect to the god, then you have to color very good colors, enjoying colors, venus type of colors। if you want to do something spirited energy, कोई वीर रस से भावना से भरा कोई भक्ति सॉन्ग है, जैसे कि चाहे आप हनुमान चालीसा को भक्ति के साथ, तो वहां पे रेड कलर का आप यूज कीजिए। हनुमान जी का भी पास में वहां पे रेड कलर, तो वो आपकी इमोशंस को और बढ़ाएगा वीर रस की भावना से। अगर आपको समझिए कि बहुत दिमाग लगाना है स्टडीज के लिए, जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली कैलकुलेशन करना है मैथमेटिक्स में आपको, या फिर कॉमर्स फील्ड के लिए, तो वहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ग्रीन कलर काम आएगा। अगर आपको पॉजिटिविटी लेके आनी है, ग्रोथ बढ़ानी है, अपने माइंड को और प्रॉस्पर करना है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप येलो यूज करें। उसके बाद जैसे कि व्हाइट कलर है, व्हाइट इज समथिंग विच इज समथिंग फाइनल स्टेबिलिटी टुवर्ड्स आज्ञा चक्र। स्टेबिलिटी नीचे की तरफ जो स्टेबिलिटी है मूलाधार वाली, वो शनि है। और आज्ञा चक्र वाली जो स्टेबिलिटी है, ज्ञान वाली स्टेबिलिटी, एक तो है थॉटलेसनेस, जहां पे आपको कोई विचार ही ना आए, वो शनि की स्टेबिलिटी है। और जो स्टेबिलिटी चंद्रमा वाली है, वो है विचार बहुत सारे आ रहे हैं, बस उन्हें आप बैलेंस करके समझ पा रहे हैं। आपके सामने 50 चीजें एक साथ आ रही हैं, आप उनको कैसे समझ रहे हैं एक साथ, वो वो है समझिए कि आपका व्हाइट कलर चंद्रमा। और जब आप चाहते हो कि विचार ही ना आए आपके पास, सब विचार खत्म हो जाए, थॉटलेसनेस, शून्यता आ जाए, वो शून्य भाव शनि देता है। इसलिए शनि को बोलते हैं शनिश्चर, शून्यता लाने वाला। धीरे धीरे किसी चीज को बहुत स्लोली स्लोली धीरे डाउन कर देता है। चलिए एनीवे, ये कलर का एक टॉपिक हो गया। और मैं हम चाहते हैं जब हम भगवान की भक्ति करें कि हमारे सारे थॉट आ जाए एंड हम डिवोशन ज्यादा दिखाएं, तो वो है अच्छा सेक्रीफाइस का कलर है। और समझिए कि त्याग का कलर है। ओके। और एक क्वेश्चन पूछा है कि आई थिंक चक्रा और हाँ स्वर शास्त्र, यस, स्वर शास्त्र। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान से सुने कि हमारे जो 7 चक्र है, ये 7 तरह की वाइब्रेशन है। स्पाइनल कॉर्ड का चक्र कौन सा होगा? मूलाधार चक्र, स्पाइनल कॉर्ड का चक्र। देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो है, इट्स समथिंग लाइक ए कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द योर वर्टिब्रा। वर्टिब्रा मीन्स योर स्मॉल स्मॉल बोन्स, बैकबोन में उसके बीच से स्पाइनल कॉर्ड जाता है, एक धागा है जो कि एक नर्वस सिस्टम है जो आपके बॉडी को कंट्रोल करता है। देर आर 2 टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वन इज इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, वो होता है आपका जो दिमाग से आके पीछे पूरा बॉडी को करता है कंट्रोल। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंडिपेंडेंट जो आपका माइंड का है, ओके, दैट इज सेपरेट। सो अभी जो नर्वस सिस्टम का जो चक्र है, अगर देखें कंट्रोल क्या है, तो देखा जाए तो कंप्लीट मास्टर ग्लैंड जो होती है हमारे, वो है जिसे पिनियल ग्लैंड बोलते हैं। दैट इज जो हमारा नर्वस सिस्टम का कंट्रोलर चक्र है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो चक्र को स्वर शास्त्र, याद रखें कि जब आप इमोशंस के साथ गाना गाते हैं, आप समझिए कि एक डिस्को बज रहा है, बस आप हुड़दंग मचा रहे हैं, ये सबसे लोअर चक्र है। जब आप किसी गाने के लिरिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, उसके शब्दों को समझते हैं, स्वादिष्ठान चक्र आ जाता है। जब गाने के लिरिक्स के पीछे आपका नॉलेज कनेक्ट हो जाता है एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट लिरिक्स विद योर ओन क्रिएटिविटी, देन इट इज ए मूल मणिपुर चक्र। जब आप गाना गाते हैं, एक ऐसा गाना या फिर आपकी जो इमोशंस है, वाइब्रेशंस है, वो अनाहत पे जाती है, मतलब आप दिल से भर जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कोई गाना सुनते हैं तो आपको आंखों में आंसू आने लगते हैं, भाव बढ़ जाता है आपका। स्वर शास्त्र भी जो हमारा सारे गामा है, ये नीचे से शुरू होता है, सारे गामा पाधा नीसा, ये हाई पिच है। हाई पिच का मतलब क्या है कि आपके जो भाव हैं वो इतने तेज हैं कि वो
सीधे मतलब तीखे असर करते हैं। मूलाधार के जो भाव हैं वो सबसे कम है, उसके लिए हमें बोलना पड़ता है, जोर से बोलना पड़ता है। मूलाधार वाला इंसान जोर से बोलेगा, तो वो तभी सामने वाला सुनेगा। और जो आज्ञा चक्र वाला है वो धीरे से बोलेगा और समझ में आ जाएगा। या फिर सहस्त्रार चक्र पे तो शब्द ही खत्म हो जाते हैं, मूलाधार चक्र पे सबसे ज्यादा शब्द बोलने पड़ते हैं एक छोटी सी बात के लिए। विशुद्धि चक्र पे शब्द फिल्टर हो जाते हैं, कम शब्दों में सामने वाला बहुत अच्छे समझ जाता है, क्योंकि आपके पास कला कला भी है मणिपुर की, ज्ञान भी है, कनेक्टिविटी भी है, सामने वाले के मन के भाव को भी आप पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो है वहां पे कम शब्दों में काम हो जाता है। और सहस्त्रार चक्र क्या है, ये शब्द रहित है। यहाँ पर मतलब एक इमोशंस निकलती है बस, भाव। आपने देखा होगा जब आप बहुत इमोशनली क्राई करते हैं तो आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो क्या है, वो आपके सहस्त्रार चक्र का भाव है। जब आप थोड़े शब्द बोलते हैं लेकिन आंखें बंद हो जाती हैं आपकी आंसू की वजह से, इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपका आज्ञा चक्र से आपकी भावना निकलती है। स्वर शास्त्र के अंदर भी अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक 7 भाग करेंगे, तो आप जो बोलते हैं एक पेट से बोलते हैं, जहाँ पे जोर लगाना पड़ता है वो पेट से बोला जाता है, स्टोमक पे जोर पड़ता है उससे। दूसरा, फिर अगर ऊपर धीरे धीरे आपका जो वॉइस है उसका प्रेशर कहाँ पे आ रहा है, अगर आपके सिर्फ विशुद्धि चक्र पे आ रहा है, विशुद्धि पे कब आएगा, जब बहुत ज्यादा आप कैलकुलेशन वाली चीजें माइंड का इस्तेमाल करेंगे तो विशुद्धि चक्र पे आएगा। जब आप सोचे कि आज्ञा चक्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके जो शब्द हैं उनकी टोन कम होगी लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जहां से निकलेगी। और जब आप बहुत ध्यान लगाते हैं तो भी आपकी आंखें बंद हो जाती हैं और विशुद्धि चक्र से वाइब्रेशन निकलती है, हमें दिखती नहीं बट वाइब्रेशन निकलती है वहां से। ओके। इसलिए स्वर शास्त्र का मतलब सारे गामा, हमारे सारे गामा ऐसे हैं, नीचे से सा रे गा पा धा नी सा वापस नीचे आ जाता है। ओके। और पिच फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती जाती है, और बढ़ने का मतलब है कि आपका जो है शब्द कम हो जाएंगे लेकिन उसकी जो ताकत है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ताकत, कि वो कितनी स्पीड से जा सकती है। तो इसलिए आप खुद अगर म्यूजिक फील्ड में भी होंगे तो आप समझ जाएंगे कि जब हम सा बोलते हैं तो सा रे गा मा पा धा, तो मतलब उसमें जो आपका देखोगे कि आपको उसका जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ता जाएगा, टोन उस तरह से रहेगा। एंड उसकी जो मतलब पियर्सिंग इफेक्ट है, मतलब एक तरह से कितने इफेक्टिवली वो इफेक्ट कर सकता है, तो ऊपर के चक्रों में जाते जैसे जाएगा तो ऑटोमेटिक इफेक्ट करेगा। तो स्वर शास्त्र का कनेक्शन ये रफली मैंने बताया, डिटेल में बाद में बताएंगे। चलिए अगला सवाल। जी, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, हमारे जो शरीर में ऊपर से एनर्जी आती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है पोलैरिटी में, एक है लेफ्ट एक है राइट। जो हमारा राइट ब्रेन होता है ये लेफ्ट साइड से कनेक्टेड है। तो आपके जो लेफ्ट ऑर्गन्स है ना, सारे वाइटल ऑर्गन किस साइड में रहते हैं आपके, हार्ट है, आपका जो लीवर है, सारी चीजें आपके लेफ्ट साइड में है, और ये कनेक्ट कंट्रोल होती है राइट साइड से। ओके। और राइट साइड जो है आपका यूनिवर्स से कनेक्टेड है, तो यूनिवर्स से एनर्जी आएगी, वो आपके इसको कंट्रोल करेगी, तो आपको हीलिंग जो है, जो फंक्शनिंग चल रहा है आपका वाइटल ऑर्गन्स का, वो ऐसे चल रहा है। दूसरी बात कि जो आपके ईड़ा पिंगला है, ओके, सूर्य चंद्र, क्वेश्चन पूछा लीवर राइट में है, तो आई थिंक लीवर वाइटल पार्ट्स, बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वाइटल पार्ट। और लीवर जो है हो सकता है कि नॉट एग्जैक्टली द राइट, मे बी इन द सेंटर वट एवर, बट रफली आपका जो टोटल मैक्सिमम पार्ट्स है दैट इज इन लेफ्ट साइड। ओके। फिर भी चलिए, आप लेफ्ट राइट भी छोड़ दीजिए, आपका जो माइंड का कंट्रोल है साइंटिफिकली, दैट इज means simply your right brain is controlling the left side of the body and vice versa opposite side। ओके। तो ये तो स्ट्रेट वे है। अब इड़ा पिंगला भी वही है कि हमारे जो 7 चक्र हैं, हर एक चक्र पे दोनों विपरीत ऊर्जाएं काम करती हैं। कैसे? जिस तरह से अगर एक देश को चलाने के लिए पक्ष और विपक्ष होते हैं तभी मिलके एक सरकार चलती है, जैसे स्त्री पुरुष है, वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, उनके जो थॉट्स हैं डिफरेंट, एक है माइंड एक है हार्ट, जब दोनों मिलेंगे तभी वहां पे क्रिएटिविटी आएगी, तभी वहां पे एक चक्र के अंदर ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये जो 7 चक्र हैं, इड़ा पिंगला दोनों 7 जगह पर फ्यूजियन करती हैं, मिक्सिंग होता है, मिंगलिंग होता है,
जो मूलाधार है दैट इज द फिजिकल अट्रैक्शन। ओके, टू अपोजिट एनर्जी आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स फिजिकली। एंड स्वादिष्टान चक्र जो है ये हमारे थॉट प्रोसेस से कनेक्टेड है। मूलाधार हमारी क्रिएटिविटी से है, अनाहत हमारे हार्ट से है। और जो है ये हर जगह पे दो एनर्जी का बैलेंसिंग है एक्चुअली। these two energies are opposite in terms of quality characteristic। ओके, तो जो आपने पूछा है कि इड़ा पिंगला, और जब ये दोनों चीजें हमारी लाइफ में बैलेंस होती हैं तो दोनों को फ्यूजन करके हमें सुषुम्ना जो है दैट इज ए बैलेंसिंग पार्ट। मतलब अगर आपका आप लाइफ में इड़ा का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं तो क्या होगा कि पिंगला के जो फैक्टर्स है वो कमजोर पड़ जाएंगे, और जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो वो जिसका आपने इस्तेमाल ज्यादा किया, जैसे समझिए कि माइंड है, लॉजिकल माइंड आप बहुत ज्यादा लगाते हैं लाइफ में, इमोशनल माइंड कम इस्तेमाल करते हैं अगर, तो लॉजिकल चीजों का कुछ रिजल्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन जो इमोशनल वाली चीज है आपकी लाइफ के रिलेशनशिप फैक्टर जो है वो लॉजिकल नहीं होता है। उसके लिए आपको इमोशनल होना पड़ता है, आपको दूसरों की भाव समझने पड़ते हैं। लॉजिकल क्या है, बस चीजें दिख रही हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, यानी मैथमेटिकल, जो कि ऑफिस वर्क है। ऑफिस वर्क में आप लॉजिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जब आप घर पे आते हैं तो आपको इमोशनली आपको जरूरत होती है। तो दोनों का जो बैलेंस अगर आपने बनाना सीख लिया तो आपको क्या होगा, उससे क्रिएटिविटी आएगी, आप उसको बैलेंस बना के अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में। और यही चक्रों के अंदर होता है। तो इडा पिंगला आर टू अपोजिट एनर्जी एंड दीज आर एक्चुअली गेटिंग कनेक्टेड दोनों जगह पे। इसका साइक्लिक प्रोसेस होता है जो इस तरह से स्पाइरल वे में आता है। ओके, दोनों जो है एनर्जी स्पाइरल वे में हमारे सातों चक्रों पे एक दूसरे से मिक्स होती है, फ्यूजन होता है, एंड उस फ्यूजन की वजह से एक नई एनर्जी क्रिएट होती है। तो ये था मेरा अभी शॉर्टकट में। जी। 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 हाँ, बिल्कुल, इसका एक सीधा-सा शॉर्टकट मैं बता देता हूँ कि आपका हमेशा अगर एक ही नासिका से एक ही जो है नाड़ी है, एक ही चक्र जो है, एक ही दिशा में आपका जो श्वास चल रहा है, तो दूसरा इम्बैलेंस हो जाएगा। तो वो अपोज़िट चेंज होता रहना चाहिए। इसके ऊपर मैं बताऊँगा, इसके ऊपर वो भी है, समझिए कि ज्योतिष में हम देखते हैं कि भई आपने कुछ सोचा, किसी ने सवाल किया आपसे और आपने देखा कि आपका कौन-सा स्वर चल रहा है, फिर सामने वाले का भी चेक करेंगे। तो जो स्वर चल रहा है हमेशा जो है, जो राइट का है वो शुभ होगा और जो लेफ्ट का है वो अशुभ, ऐसा बोलते हैं। तो उसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि इसको ज्योतिष से कैसे जोड़ सकते हैं, इसका क्या रीजन है, और हमारा जो प्राण ऊर्जा है वो हमारे स्वर से कैसे कनेक्टेड है, कितने प्रकार के हैं, तो सारी चीजें अगले सेशन में कैसे बैलेंस करें हम। हाँ बिल्कुल, ठीक है, उसमें बहुत सिंपल टिप्स है। ठीक है, तो अगले सेशन में करेंगे, आज के लिए इतना ही।